Hello friends, welcome back to my YouTube channel The Education Master. So today we are going to study chapter 1, the last lesson from Flamingo book of class 12. So this chapter is written by Alphonse Daudet. इस चैप्टर की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें सबसे पहले तो ये उस टाइम की बात है जब जर्मनी मतलब कि प्रूशिया और फ्रांस के बीच में वॉर हो रही थी और जर्मनी क्या हो रहा था, फ्रांस से जीत रहा था। और जो जर्मनी था उन्होंने फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे एल्सेज एंड लॉरेन उसमें अपना कब्जा जमा लिया था। तो उस टाइम की बात यहाँ पे इस पूरी स्टोरी में बताई गई है कि उसके बाद एल्सेज और लॉरेन को अपने कब्जे में लेने के बाद क्या क्या वहाँ पर बदलाव देखने को मिले हमें फ्रांस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द नरेशन ऑफ दिस स्टोरी इज बाय अ फ्रेंच बॉय फ्रांस। तो स्टोरी है इसकी नरेशन किसने करी है, मतलब इस स्टोरी को नरेट किया गया है एक फ्रेंच के एक लड़के द्वारा जिसका नाम क्या है, फ्रांस। फ्रांस इज अ लेजी बॉय। जो फ्रांस है वो एक बहुत ही आलसी लड़का है। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस फ्रांस लाइक्स टू प्ले एंड इज ऑफ सेंसिटिव नेचर। अब उसकी लेजीनेस के बावजूद जो फ्रांस है उसको खेलना बहुत पसंद है और वो क्या है, एक सेंसिटिव नेचर का बच्चा है। फर्दर मोर फ्रांस हेट्स हिज टीचर एम हैमेल इन हिज स्कूल एंड हैज नो इंटरेस्ट इन स्टडीइंग फ्रेंच। तो और क्या क्या चीजें हैं फ्रांस की, फ्रांस जो है वो अपना एक टीचर है उनका जिनका नाम है एम हैमेल, उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उनको वो हेट करता है एंड उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंच पढ़ने में। अब फ्रांस का बच्चा है और उसे फ्रेंच पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो कितनी वो वाली बात हो गई है कि मतलब अगर आप इंडिया में रह रहे हो और आपको हिंदी पढ़ना पसंद नहीं है या फिर आपको हिंदी अगर आती नहीं है तो वो बहुत शर्म की बात हो जाती है ना। तो ये जो बच्चा है फ्रांस, यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है कि किस टाइप का लड़का है। सो फ्रांस जो है उसने इस स्टोरी को नरेट करा है, उसने ही ये स्टोरी पूरी की पूरी बताई है। और फ्रांस कैसा लड़का है, वो एक लेजी लड़का है, एक लेजी बॉय है, लेकिन उसकी लेजीनेस के बावजूद उसे खेलना बहुत पसंद है और वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव नेचर का है। उसे अपने जो टीचर है एम हैमेल स्कूल में वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है स्टडी करने में फ्रेंच को। ओके, नाउ एन ऑर्डर हैज कम from Berlin after taking over the districts of Alsace and Lorraine in France that the German language rather than the French should be taught in the school there। तो अब एक ऑर्डर आता है बर्लिन से। बर्लिन क्या है, जो जर्मनी है मतलब जो प्रूशिया है उसकी कैपिटल है बर्लिन। तो वहाँ से एक ऑर्डर आया है फ्रांस में कि मतलब एल्सेज और लॉरेन को अपने हत्थे लेने के बाद एक उनका ऑर्डर आता है और जिसमें क्या लिखा होता है कि अब इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच की जगह जर्मनी पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है। फर्दर मोर इट इज द स्कूल फ्रेंच टीचर एम हैमेल लास्ट डे। अब क्या होता है वहाँ पर फ्रेंच तो पढ़ाई नहीं जाएगी तो फ्रेंच के जो टीचर्स हैं उनको जाना पड़ेगा वहाँ से स्कूल से। तो स्कूल में जो एम हैमेल सर थे जो फ्रेंच पढ़ाते थे उनको स्कूल को छोड़ के जाना पड़ रहा था, तो उनका आज लास्ट डे था। ओके, दिस टीचर हैज़ बिन वर्किंग देयर फॉर 40 ईयर्स। अब ये जो टीचर था ये वहाँ पर उस स्कूल में 40 साल से काम कर रहा था। मोर ओवर द टीचर हैज़ फीलिंग्स ऑफ पैट्रियटिज्म। और इससे ज़्यादा अगर हम बताएं उस टीचर के बारे में, एम हैमेल के बारे में, तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत कूट कूट के भरी थी। ही इज़ ऑल्सो फुल ऑफ नॉस्टैल्जिक एंड ग्रीफ। अब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं बिकॉज अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा दुख से भरे हुए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ में होते हैं, सैड होते हैं। द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन सो एज टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट हिम। अब जो उनका लास्ट लेसन है उसको पढ़ने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए गाँव के लोग भी वहाँ पर क्लास में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ताकि वो ऑनर कर सके अपने टीचर को जिन्होंने 40 साल उनके जो स्कूल है उसमें पढ़ाया। ठीक है, अपने 40 साल इस स्कूल को दिए। द विलेज इज़ रिग्रेटिंग एंड इज सैड दैट दे डिडंट लर्न देयर मदर टंग इन देयर चाइल्डहुड। अब जो गांव के जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा अफसोस में होते हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा होता है कि उन्होंने बचपन में ये जो लैंग्वेज थी अपनी जो मदर टंग थी फ्रेंच वो नहीं पढ़ी और उन्हें मतलब दुख हो रहा होता है, बहुत पछतावा हो रहा है। जैसे कि हमें होता है ना कि हम कोई चीज़ नहीं कर पाते और आगे जाके हमें होता है कि यार कर लेनी चाहिए थी, तो वो वाली चीज़ उन लोगों के साथ हो रही होती है। French receives a big shock when he learns that this is his last lesson in French। अब जो फ्रांस होता है उसको बहुत शॉक होता है, बहुत बड़ा शॉक लगता है जब उसे ये पता चलता है कि ये उसका फ्रेंच में लास्ट लेसन है और इसके बाद वो फ्रेंच कभी नहीं पढ़ पाएगा। Moreover, he pays careful attention and learns everything taught on this last day। अब पहले तो उसे कभी इंटरेस्ट ही नहीं आता था फ्रेंच पढ़ने में, सर पढ़ाते रहते थे, वो अपनी मस्तियाँ करते रहता था, कभी इधर देखता था कभी उधर देखता था। जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि आगे टीचर पढ़ा रही है, साइड से हम खिड़कियों की तरफ देख रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है, तो वैसे ही वो बच्चा भी करता था। बट आज जो लास्ट डे था उसका फ्रेंच पढ़ने का, उसको उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था फ्रेंच को पढ़ने में। ठीक है, उसे आज सब कुछ आसान लग रहा था। या तो ऐसा होगा कि उसने पहले कभी सुनने की कोशिश नहीं करी या फिर टीचर ने भी क्या पता इतने अच्छे से ना पढ़ाया हो जितना वो आज पढ़ा रहे
थे। तो सारे के सारे टीचर की तरफ बहुत अच्छे से सुन रहे थे और बहुत अटेंटिव थे क्लास में, ठीक है। इंस्टेंटली ही डेवलप्स लाइकिंग फॉर द टीचर एम हेमल, और उसी टाइम उसके अंदर जो एम हेमल सर होते हैं उनके लिए लाइकिंग भी डेवलप हो जाती है। पहले वो उनको हेट करता था, उसे बिल्कुल नहीं पसंद था फ्रेंच पढ़ना, तो फ्रेंच टीचर को भी तो हेट ही करेगा ना। तो लेकिन अचानक से क्या होता है, उसके अंदर लाइकिंग डेवलप होने लग जाती है अपने टीचर को लेके, एम हेमल को लेके। हिज फीलिंग ऑफ हेट्रेड फॉर हिम सडनली केम टू एन एंड, जो उसकी फीलिंग्स होती है अपने सर के लिए हेटर्ड की, मतलब जो अपने सर को पसंद नहीं करता था, नफरत की, वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। मोरओवर फ्रांस डेवलप रिस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी ऑफ हिज टीचर, और इससे ज़्यादा जो फ्रांस होता है उसके अंदर एक रिस्पेक्ट की जो भावना होती है वो आ जाती है अपने टीचर के लिए कि वो कितने हार्ड वर्किंग हैं और कितने सिंसियर टीचर थे वो, तो वो सब चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं। एंड ही डेवलप अ रिस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी ऑफ हिज टीचर। ओके, फ्रांस इज सैड एंड अशेम्ड फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन। अब जो फ्रांस होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ज़्यादा अशेम फील कर रहा होता है, मतलब उसे बहुत बुरा लग रहा होता है और बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है कि उसने अपना जो लेसन्स थे उनको कभी भी इतने ध्यान से नहीं पढ़ा। हेमल एक्सप्लेन्स दैट दे ऑल आर एट फॉल्ट फॉर लैकिंग ईगरनेस टू लर्न। अब जो हेमल होते हैं वो भी अपना थोड़ा स्पीच वीच देते हैं ना, जैसे लास्ट डे होता है, तो वो भी सारे के सारे लोगों को समझा रहे हैं कि ये सिर्फ बच्चों की ही गलती नहीं है, ये सबकी ही गलती है कि हमने कभी इतनी ज़्यादा ईगरनेस दिखाई नहीं अपनी लैंग्वेज को लर्न करने में। इतनी मतलब जो हंगर होता है ना, किस चीज़ की भूख होती है आपको, तो वो चीज़ हमने कभी किसी ने भी नहीं दिखाई इसको लैंग्वेज को पढ़ने में, तो ये हमारी सबकी ही गलती है। फर्दर मोर ही ऑल्सो इंक्लूड्स हिमसेल्फ इन दिस फॉल्ट, ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर लैक ऑफ सिंसेरिटी इन टीचिंग दैम। फर्दर मोर क्या होता है, जो एम हेमल सर होते हैं वो अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स को भी ब्लेम कर रहे हैं, बच्चों को भी ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए कि उन्होंने कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जो वो कहते हैं, एम हेमल सर कहते हैं कि मैंने भी बहुत बार तुम्हें मतलब कहीं पानी भरने के लिए भेज देता था कि मेरे उसमें पौधों में पानी दे आओ, कभी मैं भी बहुत बार छुट्टी कर देता था अगर मेरे को कहीं बाहर जाना होता तो यहाँ पे मेरी भी गलती है और आपके पेरेंट्स की भी गलती है कि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया आपको इस लैंग्वेज की तरफ लर्न करने के लिए, ठीक है। तो सबकी गलती बता रहे होते हैं कि हमने कभी इतनी सिंसेरिटी नहीं दिखाई इस लैंग्वेज को मैंने टीच करने में और आपने लर्न करने में, तो ये सब चीज़ें वो बता रहे होते हैं। देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पेट्रियोटिज्म इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बोलता है, जिससे ये दिखाई देता है कि उसके अंदर कितनी देशभक्ति की भावना भरी हुई है अपने देश को लेके, ठीक है। वो बताता है, ही सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब जो एम हेमल सर होते हैं वो बोलते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा लॉजिकल और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो अपनी हर कोई अपनी लैंग्वेज की तारीफ़ करते हैं, वैसे ही जो एम हेमल सर होते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ़ करते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉजिकल और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है हमारी फ्रेंच लैंग्वेज। तो ऐसे करके वो अपनी लैंग्वेज की बढ़ाई कर रहा होता है, विच मीन्स उसके अंदर पेट्रियोटिज्म की जो भावना है वो बहुत अच्छे से भरी हुई थी। जैसे कि हम भी अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी हिंदी की जो भाषा है वी कैन से संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकल के आई हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं, तो ऐसे ही वो भी अपनी लैंग्वेज की तारीफ़ कर रहे होते हैं। इट सीम्स एम हेमल गॉट इमोशनल ऑन दिस ओकेजन। अब ये दिख रहा होता है, साफ साफ पता चल रहा होता है कि जो एम हेमल सर हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं इस ओकेज़न पे। फर्दरमोर ही आस्क्ड द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज। उसके बाद वो बच्चों को कहते हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज को हमेशा गार्ड करके रखना है, हमेशा प्रोटेक्ट करना है, हमेशा संभाल के रखना है और कभी भी अपनी जो लैंग्वेज है उसे भूलना नहीं है। ये सब चीज़ें वो बच्चों को बता रहे होते हैं। ही सेज दैट बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज इज़ अ वे टू एस्केप द क्लचेज ऑफ स्लेवरी। वो ये भी बताते हैं कि जो अगर आप अपनी लैंग्वेज से क्लोज रहोगे तो ये जो लैंग्वेज है ये आपको किसी भी आप ताले की चाबी आपको इस लैंग्वेज से मिल सकती है। दिस लैंग्वेज विल असिस्ट दैम इन अटेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द जर्मन्स। उसके बाद जो एम हेमल सर हैं वो बता रहे होते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये आपको जर्मन से अपनी आज़ादी दिलाने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। द पीपल रियलाइज दैट सिग्निफिकेंस ऑफ देयर मदर टंग, मोर ओवर दे फील द रीज़न फॉर देयर और डिफीट इज़ इलिटरेसी। अब उसके बाद जो लोग होते हैं वहाँ पर बैठे हुए उनको रियलाइज़ हो रहा होता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी मदर टंग की। अगर आपको अपनी मदर टंग ही नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता, इट मीन्स यू हैव नो आइडेंटिटी।
ओके। मोरओवर जो लोग होते हैं उनको ये फील हो रहा होता है कि रीज़न पता चल रहा होता है कि क्यों हम हार रहे हैं जर्मनी से, बिकॉज जो मेन रीज़न है वो हमारा इलिटरेसी, मतलब हमें पढ़े लिखे ही नहीं है, हमें अपनी लैंग्वेज की तरफ इतना ध्यान नहीं है हमारा, तो हमारा क्या ही होगा, है ना। फ्रांस फील्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमूव वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन। अब जो फ्रांस होता है वो उस टाइम फील कर रहा होता है कि एक इंसान से उसकी जो लैंग्वेज है उसको रिमूव करना, उसको हटाना बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही मुश्किल की बात है, ये कभी हो ही नहीं सकता। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट इज़ नेचुरल टू अ पर्सन, बिकॉज ये जो चीज़ है ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर आपको हिंदी आती है तो कोई भी आपको ऐसे नहीं है कि आपको भुला देगा, आपका ब्रेन वॉश तो कर नहीं सकता कोई। आपको आती है मतलब आती है, इट इज़ योर आइडेंटिटी। अगर आपको हिंदी आती है सो वी विल से डैट यू आर एन इंडियन। ओके, कोई वो जो फ्रेंच था वो ये फील कर रहा था कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है किसी भी बंदे की उसकी खुद की लैंग्वेज को एक पर्सन से छीनना, ठीक है। ये वो क्यों कहते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो लैंग्वेज होती है वो बहुत नेचुरल चीज़ है एक इंसान के लिए, ठीक है। अगर उसे आती है तो आती है, आप उसका ब्रेन वॉश करके उसको ख़त्म नहीं कर सकते। दिस मीन्स डैट नो मैटर हाउ हार्ड द ओपोजिशन में ट्राई दे विल फेल टू रिमूव वंस लैंग्वेज। तो जो फ्रांस होता है वो उसका ये फील होता है, मतलब वो ये फील कर रहा होता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी ज़्यादा ताकतवर हो आपकी ऑपोजिशन, आपका आगे वाला जितना मर्जी ताकतवर हो, वो हमेशा फेल हो जाएगा आपकी लैंग्वेज को आपसे छीनने में, ठीक है। आपकी लैंग्वेज को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। आपको नई लैंग्वेज सिखाई जा सकती है बट आपकी पुरानी लैंग्वेज को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ओके, नाउ अगर हम बात करें इस लास्ट लेसन के कंक्लूजन की कि ये जो चैप्टर था इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, सो द लास्ट लेसन रिफ्लेक्ट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज फॉर एनी रेस एंड वाई इट इज़ क्रूशियल टू सेफगार्ड इट। जो लास्ट लेसन है वो हमें ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितना इंपॉर्टेंट है अपनी लैंग्वेज आना, मतलब एक कम्युनिटी के लिए, एक रेस के लिए, किसी भी इंसान के लिए उसकी खुद की लैंग्वेज को आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कितना क्रूशियल चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी लैंग्वेज को सेफ गार्ड करना, ठीक है। अगर आपकी लैंग्वेज को आप सेफ गार्ड नहीं कर सकते इट मीन्स यू आर नथिंग, ठीक है। अगर आपकी लैंग्वेज है तो आप हो, अगर आपकी लैंग्वेज ही नहीं है तो आपकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।